प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं 2023 अनसॉल्व का एक क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू में पूछा गया है। और इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसे देख करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप बहुत जल्दी करते हैं तो इसमें बहुत जल्दबाजी में गलती भी हो सकती है। अगर थोड़ा इत्मीनान से करेंगे तो आंसर एकदम परफेक्ट आएगा। टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल length and the diameters are joined in series in an electric circuit and then in parallel। सेम मटेरियल, सेम लेंथ और सेम डायामीटर के दो वायर हैं। कितने वायर हैं? दो वायर। पहला वायर हमने ले लिया ये, दूसरा वायर ये। पहले वायर का रेजिस्टेंस हो गया R1, दूसरे वायर का रेजिस्टेंस हो गया R2। पर अगर सेम लेंथ, सेम डायामीटर और सेम मटेरियल का है तो इस R1 की वैल्यू भी क्या होगी? R, और इस R2 की वैल्यू भी क्या होगी? R होगी। What will be the ratio of heat generated in series and in parallel? जब हम इन्हें सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं, हमने इसे किस में कनेक्ट किया है? सीरीज कॉम्बिनेशन में, यानी R1 और R2। ये हो गया R और ये हो गया R2। और जब हम इसे किस में कनेक्ट करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये हो गया R और ये हो गया R2। सपोज दैट इन दोनों के टर्मिनल्स पर कांस्टेंट वोल्टेज है। वोल्टेज भी यहाँ पर भी है और वोल्टेज भी यहाँ पर भी है। ठीक है, चले फिर आगे देखते हैं। हमें क्या बताना है? हीट जनरेशन। तो हीट का फॉर्मूला H इज इक्वल आई स्क्वायर आर टी। हीट का फॉर्मूला क्या होता है? H इज इक्वल आई स्क्वायर आर टी। अब ये सीरीज है, ये पैरेलल है, तो यहाँ पर हम लोग I के टर्म को रिमूव करके V के टर्म में लेकर के आते हैं। यानी I की वैल्यू क्या हो गई? V अपॉन में R। V इज इक्वल क्या होता है? V इज इक्वल होता है I R। यानी अगर हम I की वैल्यू देखें तो I की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? V अपॉन में R। ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करी, V अपॉन R। ये हो गया स्क्वायर R T। बहुत इत्मीनान से एक एक स्टेप को देखते हुए हम लोग करेंगे। फिर V स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर, ये हो गया R T। इस R से एक R कैंसिल, एक पावर, तो ये हमको क्या मिलेगा? V स्क्वायर T अपॉन में R। अब अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो हीट जनरेट इन सीरीज, फॉर्मूला हमारे लिए क्या बना? V स्क्वायर अपॉन में R S, और ये क्या हो गया? टाइम। वोल्टेज कांस्टेंट है दोनों के लिए, तो V जितना हम सीरीज में ले रहे हैं उतना ही किस में लेंगे? पैरेलल में। और H ये पैरेलल के लिए, तो V स्क्वायर T, और ये हो गया R P। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये होगा इक्वेशन नंबर सेकंड। हमें इनका रेशियो बताना है, तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय क्या कर दिया? इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय क्या कर दिया? इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड डिवाइड होने पर H S अपॉन में H P। ये क्या हुआ हमारा? इस V स्क्वायर से ये V स्क्वायर कैंसिल, इस T से ये, इस T से ये T कैंसिल। RS कहाँ जाएगा? डिवाइड में नीचे, और RP कहाँ आएगा? ऊपर। RP कहाँ आएगा? ऊपर। तो ये बन गया HS रेशियो HP इज इक्वल RP अपॉन में RS। अब तो बहुत इजी है हमारे लिए भाई। सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों का रेजिस्टेंस सेम था, यानी R और R, ये कितना हो गया? 2R। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा कितना हो गया? 2R। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर R है तो कितना निकल के आता है? 1/2। कितना निकल के आता है? 1/2। एक बार इसको मैं आपको बता भी देता हूँ कैसे। अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करेंगे तो ये हो गया R प्लस R, ये हो गया 2R। और अगर पैरेलल के लिए करेंगे तो R 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल 1 अपॉन R प्लस में 1 अपॉन R। R1 और R2 की वैल्यू क्या है? सेम, तो ये हो जाएगा 2/R। जब वैल्यू निकालेंगे R इक्विवेलेंट की तो ये निकल के आएगा R/2। कितना निकल के आएगा? R/2। तो यहाँ पर पैरेलल के लिए जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आया है वो निकल के आया है R/2। कितना निकल के आया है? R/2। ठीक है, अब इस R से ये R क्या होगा? कैंसिल, यानी HS अपॉन में HP, इसकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन में 4, यानी आंसर आ जाएगा 1/4।
4। जल्दबाजी अगर आप करेंगे I²RT वाला फॉर्मूला लगा के तो आंसर आ जाएगा आपका 4:1, जबकि आंसर यहाँ पर कितना आना है 1:4।